हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। उसमें हम मीनिंग स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, या व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स कह सकते हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं। ठीक है, अब आओ स्टैट के बारे में समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्या, बेसिक स्टैट का है, तो जरूरी है इसके बारे में जानना कि स्टैट होता क्या है और स्टैट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखो, स्टैट दो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको नजर आता है, या स्टैट की मीनिंग जो है वो दो कॉन्सेप्ट में नजर आती है। सबसे पहले स्टैट को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि स्टैट होता क्या है। अगर किसी लेमैन के लिए बोला जाए, किसी एक आम आदमी के लिए बोला जाए, तो स्टैटिस्टिक्स ये मतलब हो जाता है कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करेगा, जिसमें क्वांटिटी दिखती हो, क्वांटिटी दिखती हो, नंबर्स की क्या दिखती हो, क्वांटिटेटिव दिखती हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 3000 4000 5000, ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बट अगर एज ए स्टूडेंट की बात करो और एज ए स्टैट्स की अगर हम बात करें, जो स्टैट का इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ टन्स ऑफ अ थिंग। मतलब जिसमें आप कह सकते हो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उनको कलेक्ट करना, उनको प्रेजेंट करना, उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रिटेट करना। तो एक जनरल जो इंसान है जो स्टैट का इस्तेमाल नहीं करता है, उसके लिए तो ये लगेगा कि ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि क्वांटिटी के टर्म पे होगा, कुछ एक आध दो फिगर बना दिए, काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, स्टैट्स में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एज ए स्टूडेंट अगर आप बात करें, या जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो स्टैट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप डेटा एनालिस्ट अगर आप भविष्य में अगर कभी करते हैं, तो डेटा एनालिस्ट में मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको स्टैट का ही होगा, जिसमें आपको क्या होगा? डेटा को एनालाइज करने की तरीके आपको जानने को मिलते हैं। अब जो स्टैट होता है वो दो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको नजर आता है। एक तो आता है सिंगुलर कॉन्सेप्ट पे, एक जो कहते हैं सिंगुलर कॉन्सेप्ट, और एक जो आता है प्यूलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक जो आता है सिंगुलर कॉन्सेप्ट और एक जो आता है प्यूलर कॉन्सेप्ट। आप दोनों की डेफिनेशंस बुक में लेके लिखने जाओगे, दोनों की डेफिनेशन तुम बुक में देखने जाओगे, तो अलग अलग डेफिनेशन दोनों के लिए ही की गई हैं। आपको किसी के लिए बुक के ये आपको जो डेफिनेशंस है उस डेफिनेशन के हिसाब से आप कहने के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, बट आपको मेन बेसिक यही समझना है कि सिंगुलर क्या करता है। इट इज अ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा, और एनालाइज करना डेटा को, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेटा। ठीक है, ये कहता है कि किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स को आप कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, प्रेजेंट करें, एनालाइज करें और इंटरप्रिटेट करें। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स को जब आप 5 भागों में बांट देते हैं, उसको हम सिंगुलर कॉन्सेप्ट में डिनोट करते हैं। प्यूलर कॉन्सेप्ट में सीधे सीधे कहता है कलेक्शन ऑफ ए क्वांटिटेटिव नंबर, या कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, कहीं चले जाओगे तो इसमें इसको घुमा दिया है, इसमें इसको घुमा दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा की अगर हम बात करें, तो कलेक्शन ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा ये कहता है कि आपको डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, डेटा को पूरी तरीके से आप कैसे ओवरवेल्म कर सकते हैं, और डेटा को कैसे आप अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, प्यूलर में अगर हम बात करें, तो प्यूलर में देखो क्या होता है। प्यूलर का अगर स्टैट की अगर हम बात करें, तो प्यूलर में बहुत कुछ आता है। अगर जैसे मैं एक एग्जाम्पल तुमको देता हूँ कि तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपये पड़े हुए हैं, तुम्हारे पॉकेट में 200 रुपये पड़ा हुआ है, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपये पड़ा हुआ है। ये क्या हो गया? ये एक सिंगुलर इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन का तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, कि मेरे पॉकेट में 500 रुपये पड़े हैं तो हमदम राजा हो गए, ठीक है, देश आज़ाद हो गया हमारा। उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम्हारे पास क्या हो, उसका कोई एक एवरेज प्रोस्पेक्टिव ना हो। क्या हो? एवरेज प्रोस्पेक्टिव ना हो, तब तक तुमको पता नहीं रहेगा कि क्या है, क्या तुमने खर्च किया, क्या पैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सब सारी बातें हैं। बात को समझना। मैं बोलता हूं कि तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी क्लास में एक लड़की से हुई, नाम था किरण। किरण ने कहा कि आओ चले चलते हैं चांद के पार। तुम किरण को क्या करिए? चांद के पार लेके चले गए। ज़्यादा दूर मत जाना, काम बिगड़ जाएगा। अब क्या हुआ कि हर समय तुमने क्या हुआ, किरण को हर रोज के रोज 10 रुपए का क्या खिलाते थे। अब चलो ठीक है, तुम लोग के लिए बढ़ा देते हैं, 50 रुपए का क्या करते थे, रोज इसको 50 रुपए खर्च करते थे। अब रोज क्या हुआ, इसके ऊपर 50 रुपए खर्च करते थे। कैंटीन से कभी समोसा, कैंटीन से कभी पेटीज, कैंटीन से कभी कोल्ड ड्रिंक, तो तुम तो रोज 50 रुपए इस पर खर्च करते थे। चलो अच्छी बात है। अब पता चला कि 30 दिन तुमने क्या किए, इस पर 50 रुपए खर्च किए। टोटल तुम्हारे खर्च कितने हुए? 1500 रुपए हुए। ठीक है, टोटल खर्च कितने हुए तुम्हारे? 1500 रुपए हुए। बट तुमको पता नहीं है एवरेजली तुमने कभी 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए खर्च किए थे इस पर। पता चलता है किरण 1 महीने बाद किसी दूसरे करण के साथ है। तुम्हारा क्या हो गया? कट गया।
तुम्हारा कट गया, तुम अपना डायरी उठाए, तुम चेक करने लगे कि अरे यार, तुम जोड़ने लगे कैलकुलेटर में, अरे यार बताओ कितना रुपए खर्च किए तुम्हारे पे, हाँ, जोड़ने लगे तो पता चला कि टोटल 1500 रुपया खर्च किए हो यार, हैं 1500 रुपया खर्च किया। अब तुम कहे कि एक दिन का बताओ, दोस्त तुमसे पूछा कि एक दिन का बताओ, एक दिन कितना खर्च किए हो, तुमने कहा कि यार एक दिन में तो हम 50 रुपया खर्च किए हैं इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेजली आपने खर्च कितना किया उसके ऊपर, आपने एवरेजली 50 रुपए खर्च किए। ये है स्टैट, ये आपको बताता है कि एवरेज अमाउंट क्या होगा। एग्जैक्ट की बात नहीं करेगा, उसके इर्द गिर्द की बात करेगा। एग्जैक्ट तो आप कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, और स्टैट हमेशा प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है कि पास्ट डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उससे आने वाले फ्यूचर के चेंजेस को बताता है। तो यहां पर तो तुम्हारा काम 25 हो गया, तुमने 1500 रुपए खर्च किए, जब महीने का एक दिन का जोड़ने लगे तो पता चला कि 50 रुपए खर्चा हो गया हमारा। तो ये प्यूलर सेंस में कहेगा कि जब कलेक्शन ऑफ मोर इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक दिन की बात नहीं हुई, कई इंफॉर्मेशन को जोड़ के जब उसका एवरेज तुमको पता चला, तो तुम्हारा क्या निकला, एक प्रोस्पेक्टिव नंबर निकला, जिसे तुम बता सकते थे कि हमने रोज किरण के ऊपर 50 रुपए खर्च किए। भले किरण ने तुम्हारा काट दिया, वो बात की बात हो। अब अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें, किसकी बात करें, सिंगुलर सेंस की बात करें, तो सिंगुलर सेंस को थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिंगुलर सेंस को थोड़े से ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करना, ताकि तुमको क्या मिल जाए, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए डेटा को समझने का। देखो, मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर में तनख्वाह 50,000 रुपए तुम्हारे पिताजी कमाते हैं, फादर की जो है सैलरी 50,000 है, ठीक है। एवरेज किसी फादर की तनख्वाह कितनी है, 50,000 है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें 10,000 रुपए इनके खर्चे होते थे, किसके लिए, ग्रोसरी से लेके ग्रोसरी, 5,000 रुपये एजुकेशन पे, 5,000 एजुकेशन पे, 5,000 एजुकेशन पे, 3,000 रुपया पेट्रोल पे, 3,000 रुपया पेट्रोल पे या डीजल पे, एज डिपेंड अपॉन योर कंसर्न। उसके बाद से 4,000 रुपया अदर एक्सपेंसेस, 4,000 रुपया अदर एक्सपेंसेस, कभी बाहर चले गए, खाने पीने चले गए या इधर उधर। और मान लो कि 2 बच्चे हैं तो उनके लिए 2,000 पॉकेट मनी, उनके लिए 2,000 पॉकेट मनी, ठीक है। अब देखो, एक सिंपल सा, तुम्हारे घर में भी जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं स्टैट का इस्तेमाल होता है। ओवरऑल किसी एक पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव की बात थोड़ा नहीं करेगा कि यहीं पे होगा, हमारी खाली इकोनॉमी में इसका इस्तेमाल होगा, नहीं, हर जगह इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टैट का इस्तेमाल कर सकते हो हर इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, अनलेस या अनटिल तुमने उसको लिखा ना हो। अगर लिखा हुआ है तो प्रेजेंट करना काफी आसान हो जाता है। देखो, अब क्या हो गया, तुमने खर्च इतना किया था, अब इसको क्या करोगे, तुमने इंफॉर्मेशन को क्या किया, ये सारी इंफॉर्मेशन को तुमने क्या किया, इस सारी इंफॉर्मेशन को तुमने क्या किया, कलेक्ट किया। सारी इंफॉर्मेशन को क्या किया, कलेक्ट किया। रोज लिखे, हर दिन तुमने लिखा, और हर दिन में आखिरी के 30 तारीख को तुमको पता चला कि तुम्हारे टोटल इतने खर्चे, ठीक, तुम्हारे टोटल इतने खर्चे हैं। अब कलेक्ट कर लिया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, एक जगह लिखा, एक जगह पता किया कि हाँ टोटल ओवरऑल खर्च हमारा कितना है, फिर इसको प्रेजेंट किया हमने। यहां पे तुम्हारे क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, यहां पे तुम्हारी एक्सपेंसेस हो गई, और यहां तुम्हारी क्या हो गई, इनकम हो गई, यानी मनी की वैल्यूएशन हो गई, पैसा हो गया इधर, ठीक है। यहां से चालू करो, ये हो गया 2,000, ये हो गया 4,000, ये हो गया 6,000, ये हो गया 8,000, ये हो गया 10,000। लिख लो यहां पे, ये 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 एंड 10,000, ठीक है। यहां पे तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस तुमने लिखे हुए हैं। अब अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ग्रोसरी हमारी सबसे ऊपर है, देखो ग्रोसरी, ग्रोसरी, ग्रोसरी। उसके बाद से एजुकेशन पे आ जाओ, तो एजुकेशन पे तुमने 5,000 खर्च किए, तुमने एजुकेशन पे कितना खर्च किया, 5,000 खर्च किए। पेट्रोल पे कितना खर्च किया, पेट्रोल पे तुमने 3,000 खर्च किया, पेट्रोल पे तुमने 3,000 खर्च किया, ठीक। अदर एक्सपेंसेस पे तुम्हारे कितने थे, 4,000, अदर एक्सपेंसेस तुम्हारे कितने थे, 4,000 अदर एक्सपेंसेस। एंड द लास्ट वन इज फॉर पॉकेट मनी इज 2,000, पॉकेट मनी पे कितना आया तुम्हारा, 2,000। देखो, एक सिंपल 50,000 रुपए की तनख्वाह कमाने वाला उसके इंफॉर्मेशन को कैसे वो गैदर कर दिया, मतलब कलेक्ट किया उस इंफॉर्मेशन को, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया, एक जगह लिखा, फिर उसको प्रेजेंट किया। अब उसने एनालाइज करना चालू किया। अब तुम्हारे पिताजी देख रहे हैं, ओहो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है ज़्यादा, तो पता चला कि एजुकेशन में, ग्रोसरी में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। अब ग्रोसरी में देखने लगेगा तो सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे था, पता चला कि बेटे को पिज्ज़ा खाने का बहुत मन है, रोज ऑर्डर हो रहा है पापा के क्रेडिट कार्ड से। पापा आते हैं, कोने में ले आते हैं, निकालते हैं बेल्ट, दे बेल्ट, दे बेल्ट, दे बेल्ट, सब सारा शरीर का दर्द निकाल देते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट।
चिल्लाने लगते हैं पापा हमको नहीं चाहिए, अब हम नहीं खाएंगे कभी पिज्जा उज्जा। उसके बाद से देखते हैं कि एजुकेशन पे 5,000 रुपये, कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है इस पर तो हम पैसा क्या कर सकते हैं, पैसा इसमें हम दे सकते हैं एजुकेशन पे। पेट्रोल पे आते हैं तो पेट्रोल पे देखते हैं कि 3,000 खर्च है या डीजल पे हमारा 3,000 खर्च है, तो ये चल सकता है। पॉकेट मनी पे देखते हैं कि पॉकेट मनी पे भी तुम्हारी 2,000 जा रही है, तो चलो ठीक है, बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी हम खर्च दे सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस पे भी, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल डेटा में अब उनको ये पता है कि हमको कहां पे सबसे ज्यादा पैसे को कम करना है, जिससे हम क्या कर सकें, उसको आने वाले समय में यानी आने वाले मंथ में क्या कर सकें, उसको चेंज कर सकें या उसको क्या करें, डेटा को बढ़िया से दिखा सकें। ठीक है बेटा, तो ये इस बारे में बात करता है सिंगुलर कॉन्सेप्ट की। अब आपने क्या किया कि इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से कलेक्ट किया, उसके बाद से ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट किया, फिर उसको एनालाइज किया कि भैया कहां खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है, और फिर उसको क्या होंगे लास्ट में डायरी में लिखेंगे, ग्रोसरी में क्या करना है, हमको अमाउंट को कम करना है, एजुकेशन में हमको अमाउंट को बढ़ाना है, अदर एक्सपेंसेस को कम करना है, पेट्रोल पे थोड़ा सा और कम करना है, और पॉकेट मनी जितनी है उतनी ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हुई ना, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हुई। ठीक, तो स्टैट इस बारे में बात करता है। अब एक तरीका है, इसको याद कर सकते हो, इसको कह सकते हो कोपाई, कोपाई, कोपाई। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक, ये हो गया स्टैट का मीनिंग, चाहे सिंगुलर कॉन्सेप्ट में चाहे प्यूलर कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करूं, इसके फीचर्स के अगर हम बारे में बात करें तो फीचर्स क्या कहते हैं इसके, आओ देख लो, फीचर्स देख लो। पहला बोलता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। पहला क्या बोलेगा, एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। फैक्ट का क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। फैक्ट का क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। हम क्या करते हैं, फैक्ट को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उस एक जगह इकट्ठा हुए फैक्ट्स को क्या करते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे होगा। एक इंफॉर्मेशन की बात नहीं होगी, इसमें क्या होगा, एक किसी इंफॉर्मेशन की बात नहीं होगी, एक पूरा बड़ा सा पॉकेट होगा, उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन होंगी। इनको क्या होगा, ये एक एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, ये एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है किसी भी डेटा का। दूसरा क्या आता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, ये आर शोन इन नंबर्स, या 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके ये नंबर दिया होगा। यहां पे इमोशंस की बात नहीं करेगा, तुमसे तुम्हारा प्यार छिन गया, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हारा प्यार किसी और के साथ चक्कर चला रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मतलब है डेटा से। ये कहेगा तुमने अपने प्यार पे खर्चा कितना किया, तुमने अपने प्यार पे, मोहब्बत पे खर्च कितना किया, ये इसको इससे मतलब है। इसको इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा प्यार कितना ज्यादा था, हाँ तुम्हारा दिल टूटा, उससे उसको मतलब नहीं है। स्टैट में इससे इमोशंस के कोई मतलब ही नहीं है। स्टैट सिर्फ बात करता है नंबर्स पे, स्टैट सिर्फ बात करेगा किस पे, नंबर्स पे बात करेगा। तीसरा देखो, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ कॉज। अगर इंफॉर्मेशन में कोई चेंज आता है, अगर डेटा में कोई चेंज आता है, तो वो सिर्फ एक किसी वजह से नहीं होगा, उसके कॉजेज बहुत बड़े बड़े होंगे, या कई सारे कॉजेज की वजह से वो सिंपल वो इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। एक छोटा सा स्टार्ट में अगर चेंज आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई एक फैक्टर नहीं काम करता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलूं कि इस साल अगर बोले कि इंडिया में स्टैट के थ्रू, मतलब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एनालाइज हुआ कि इंडिया में चावल का यानी राइस की प्रोडक्शन क्या हुई है, राइस की प्रोडक्शन कम हुई है, राइस की प्रोडक्शन पिछले साल से 10% कम हुई है, कह दिया इसने कह दिया, ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि इंडिया में राइस की प्रोडक्शन 10% से कम हुई है, ये सिर्फ कह दिया। अब इसके पीछे कोई एक डेटा नहीं होगा, एक कोई फैक्टर नहीं होगा जिसकी वजह से ये कम हुई। हो सकता है कि रेनफॉल कम हुई हो सकता है सरकार ने सब्सिडी ना दी हो सकता है फ्लड आ गया हो सकता है ड्रॉट आ गया हो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? तो कहने का क्या मतलब हो गया, किसी एक फैक्टर की वजह से कॉज नहीं होता है, कई सारे फैक्टर्स उसमें जुड़े होते हैं, तब जाके वो कॉज क्रिएट होता है। ठीक, अगला देखो, अगले की बात करें तो रीजनेबल ऑथेंटिसिटी होती है, रीजनेबल ऑथेंटिसिटी होती है।
कहने का क्या मतलब हो गया, रीजनेबल ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या हो गया कि जब डेटा पे आप काम करते हैं, जब इंफॉर्मेशन पे आप काम करते हैं, तो आपका जो प्रेडिक्शंस होता है या जो आपका एनालिसिस होता है वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट तो नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत ट्विक हो सकता है, आगे पीछे चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? आगे पीछे चलेगा। जैसे मैं बोलूं कि तुमने अगर अपने पास कोई डेटा नहीं रखा, पूरे साल का कोई खर्चे अगर तुमने तुम्हारे पास नहीं रखे हुए हैं, तुमने एक जनरल थॉट में कह दिया कि भैया इस पूरे साल हम 1 लाख रुपए खर्चा किए, ठीक है, तुमने एक जनरल थॉट में कह दिया, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है। बट अगर तुम कोई डेटा रखते, तुम रोज के रोज जर्नल तैयार करते, रोज तुम क्या करते, रोज तुम लिखते कि तुम्हारे कितने एक्सपेंसेस हैं, रोज तुम लिखते तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, और लास्ट में जब तुम पता करते कि ओहो हो सबसे ज्यादा खर्च तो किरण पे हुआ है, सबसे ज्यादा खर्च तो किरण ले गई, इनको रिचार्ज कराते थे, इनको रिचार्ज कराते थे, इनके साथ पब जाते थे, इनके साथ हुक्का बार जाते थे, हाँ हुक्का बार जाते थे, इनके साथ घूमने निकल जाते थे, तो सबसे ज़्यादा तो किरण पैसा ले गई हैं। बाद में चली कि किरण किसी और करण के साथ काम 25, तुम्हारा कट गया। तो रीजनेबल ऑथेंटिसिटी दिखती है हमको कि एकदम एग्जैक्ट उस लेवल पे तो नहीं जा सकते हो, बट उसके करीब जा सकते हो, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या कहता है कि कंपैरेबल होता है। 5वां पॉइंट कहता है कंपैरेबल, 5वां पॉइंट कहता है कंपैरेबल। कंपैटिबिलिटी भी कर सकते हो या कंपैरेबिलिटी भी कह सकते हो। कहने का मतलब यह है कि डेटा की इंफॉर्मेशन को तुम क्या करते हो, कंपेयर करते हो, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हो। कितना पैसा हम अगले साल खर्च किए और कितना पैसा इस साल खर्च किया, तुमने कंपेयर किया। फिर तुमको क्या पता चला कि खर्चा कहाँ हुआ है, खर्चा यहाँ हुआ है। अपनी किस्मत पे रो रहे हो, क्या कर गए हम, धोखेबाज किरण, ठीक। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, डेटा को देखते हैं, ठीक है बेटा। ये इसके मेन फीचर्स थे, इसी फीचर से पूरा स्टार्ट काम करता है। अगले वीडियो में हम इसके स्कोप्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अभी नहीं, इसके बाद वाले, ठीक है। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो क्या करता हूँ, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी किरण के साथ। तुरंत शेयर बटन दबाओ, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू, बाय।